अब हम एलसीएम और एचसीएफ को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, मतलब अभी हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था कि जिसमें हमने कहा था कि ए हमारा 24 है, बी हमारा 36 है। इसके फैक्टर हमने कहा था 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, और इसके फैक्टर कहा था 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। यहाँ पे हमने कहा था इससे आगे एलसीएम क्या हो गया हमारा, बात तो एचसीएफ था हमारा 12। ठीक है, इतना हम फर्स्ट क्लास में कर चुके थे, हम इसी चीज़ को आगे करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास ये नंबर ए था, ये बी था, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर मैं ए और ए प्लस माइनस बी करूँ, ठीक है, या बी रखूँ और ए प्लस माइनस बी, या मैं क्या करूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस समझ रहे हैं कि बस पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी करूंगा ना, इन सब का एचसीएफ हमेशा 12 ही रहेगा, ठीक है। अगर ए मेरा 24 है, बी मेरा 36 है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं कहना चाह रहा हूं कि ए और बी का मेरा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर मेरा एक्स है, तो इस तरह में जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे ऐसे में, उन सब का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, एक्स रहेगा, एक्स रहेगा और एक्स रहेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन चीज को आगे लेके जाते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक नंबर लिया हुआ है 2/5, 3/7, 4/8, ये हमारे फ्रैक्शनल हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। पी बाई क्यू की फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, किसकी फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, पी बाई क्यू की फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। इनका अगर हमें एलसीएम या एचसीएफ लेना पड़े तो हम क्या करें, कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखो, जब हमें एलसीएम लेना पड़ता है पी बाई क्यू की फॉर्मेट में, तो हम जो अपर साइड वाला जो पार्ट होता है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, इसको लेते हैं एलसीएम, और वैसे ही जो नीचे वाला पार्ट होता है ये वाला, उसको लेते हैं हम एचसीएफ। सेम यही बात करूं मैं, अगर हमें एचसीएफ करना है कि जो पी बाई क्यू की फॉर्मेट में लिखा है, तो सिंपल है, ऊपर वाला का जो हिस्सा होगा, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ ही निकालेंगे इसका, और जो नीचे वाला फॉर्मेट है ये वाला क्यू, उसका हम लेंगे एलसीएम। ये याद करने का सिंपल तरीका, वरना ये कहूँ कि मैं एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर, ये थोड़ा लेंथी पड़ जाता है। सिंपल करो, जो ऊपर है ना, जो तुम्हें पी की फॉर्म में दिखा उसका एलसीएम ले लो, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम करना बेसिक मेन मुद्दा हमारा क्या है कि हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं। सही नहीं हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे समझते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे करते हैं। मेरे पास मुझे एलसीएम लेना है इन सब का, यानी कि एलसीएम किसका लेना, मुझे 2/5 का, 3/7 का और 4/8 का। तो यानी कि यहां से मैं समझ गया एलसीएम ऑफ द 2, 3, 4, एचसीएफ ऑफ 5, 7, 8, ये हम सब निकाल सकते हैं। इसमें देखो क्या कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, ये सारे तो नंबर कट ही नहीं रहे हैं, तो ये सब इनका तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया इनका 1, इनका एलसीएम क्या आ गया, इसको कहेंगे 2 की पावर 1
3 की पावर 1 और इसको कहेंगे हम 2 की पावर 2। तो इसमें मैक्सिमम पावर को कवर करना पड़ता है, यानी कि 2 की पावर 2 4, 4 3 12। तो इसका एलसीएम आ जाएगा मेरा 12/1, 12। 5 7 8 में कुछ कॉमन होता ही नहीं है, तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आता है। अब ऐसे ही मैं करता हूँ इसका। अब मैं कहूँ मुझे एचसीएफ निकालना है 2/5 का, 3/7 का और 4 यार कर दे, कोई बात नहीं, उसको 1/2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसको हम क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ 2 3 4 एलसीएम ऑफ 5 7 8। देखो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2 3 4 में कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा। और इनका एलसीएम क्या आएगा, 8 5 40 गुना 7, 7 चौक 28, 280 आ गया। 8 5 40 यानी कि 0 का 1, 4 7 7 चौक 28, ये आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा आया है 12 आया है, यहाँ पे 1/128, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया है। ये इस तरह से काम करते हैं एलसीएम जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब हम अलग तरह से एक न्यू पैटर्न के बारे में बात करते हैं। सपोज कोई मेरे पास कोई इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि मैंने बोला कि 3x² y², सॉरी इसको करते हैं, ठीक है, एक रैंडम क्वेश्चन है, ठीक है, ये 3x² y प्लस 6xy²। एक तो ये फैक्टर, एक तो ये आ गया, और एक में लिखा है 3xy। तो इसको हम अगर हम ओपन करना चाहें, 3 कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन है, y भी कॉमन आ जाएगा, और फिर आ गया हमारा x, फिर 2 3 बार आ गया ना, और एक्स वाई कॉमन, तो y बचेगा, ये 3xy। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, इन दोनों चीज में एक ये वाला कॉमन है। एचसीएफ क्या जो कॉमन होता है, ये हमारा 3xy हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। यानी कि इसको मैं मान लेता हूँ ये a है, ये b है। ठीक है, तो अगर हम बात करें a में 3xy कॉमन लेने के बाद हमारा x बचेगा, और यहाँ पे 2y बचेगा। ऐसे यहाँ 3xy दे ही रखा है, तो आ गया हमारा आंसर। तो एक ये हो जाता है हमारा पॉलिनोमियल में। अब हम क्या बात करेंगे, एक अलग तरह से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं। एचसीएफ के बारे में अगर हम बात करना आगे कंटिन्यू करें, हम क्या करते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि 3 की पावर 29 है माइनस 3 की पावर 2 है, और एक दिया है मुझे 3 की पावर करता हूँ 9, 936 38, ठीक है, 3 की पावर 38 है माइनस 3 की पावर 2। मुझे ये निकालना है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में ही क्या करेंगे, 3 की पावर 2 दिखाई दे रही, कॉमन ले लो, 3 की पावर 27 माइनस 1, यहाँ की क्या है, 3 की पावर 2 कॉमन, 3 की पावर 36 माइनस 1। अच्छा हाँ, अगर तुम्हें एक क्वेश्चन बीच में बता देता हूँ कि लगे, जब भी कभी ऐसा होता है ना a की पावर x प्लस वाई, तो इसको हम a की पावर x इंटू a की पावर y भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, a की पावर 3 की पावर 29 है, तो इसके 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 27 कर सकते हैं। ऐसे हम कभी मत कर देना कि 3 की पावर 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये a 29/2 बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
ठीक है, तो ये वाला मेथड गलती है, आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब हमें देखना है कि जो हमारी पावर है, ये पावर है, हमें इस पे ध्यान देना है। हम इन्हीं का HCF लेंगे, किनका लेंगे, इन्हीं पावर का, 27 और 36। मुझे पता है इसका 9 इंटू 3 होता है, ये 9 इंटू 4 होता है, 9 3 27, 9 4 36, यानी कि हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा यहां से 9 आएगा। आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा, अगर मुझे देखना पड़ेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया ना इनका, तो 3 की पावर 2 जो बाहर पे है, 3 की पावर 9 माइनस 1, ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों ए और बी के लिए। अगर ये साथ में है तो इनका HCF होगा। चलो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया कि हम कैसे निकालेंगे इसको, एक छोटे लेवल पे करते हैं ताकि हम उसकी वैल्यू निकाल के भी दिखा सकें। ठीक है, कैसे करूं, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आसपास हो जाए इसका आंसर। ठीक है, 2 की पावर 8 माइनस 1, ये एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं, और एक है मेरे पास 2 की पावर 11 माइनस 1, 16 कर देते चलो, या फिर 14 कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं देखूंगा जो इसकी पावर है, ये वाली जो पावर है, ये जो पावर दे रखी है, इनका HCF निकालूंगा मैं, 8 और 14 का। इसका है 7 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 2, यानी कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा 8, ये आएगा 2। राइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, वो हम निकाल लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा। अब जो ये 2 आया है ना, कुछ नहीं करना है, 2 की इस पावर को जब निकालेंगे 2 की जगह 2 रख देंगे। ये जो फैक्टर है ना, ये वाला है, इसको मैंने इसकी पावर में रखा है, और सिंपल -1 जो सिस्टम दे रखा है, तो यानी कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4, और 4 माइनस 1 3, यानी कि ये जो आंसर आया है 3, ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब सपोज निकालना भी कैसे है, तो चलो मैं एक बार देख लेता हूँ कि 2 की पावर 14 कितना बैठता है। आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है ना, ठीक है, ये सारा काम तुम्हारा है कि तुम लोग क्या करना कि 2 की पावर 8 बाय कैलकुलेटर निकाल लेना, और 2 की पावर 14 भी बाय कैलकुलेटर निकाल लेना, उसमें से एक माइनस करना, इसमें से भी एक माइनस करना, उसके बाद उनको तीन से डिवाइड करना है तुम सबको, और फिर उसके बाद क्या देखना है कि क्या एक दो नंबर और ट्राई करना, 5 4 6 ट्राई कर लेना, क्या वो पूरा कट रहा है नहीं कट रहा है। तो एक तो मैंने खुद से एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ हमारा ये सही जा रहा है या गलत जा रहा है। ठीक है, तो अभी इस क्लास में अब तक हमने समझा कि HCF कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, कैसे हम सोल्व करना है। इसके बाद ये तो बेसिक हो गया स्टार्टिंग से, इसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में। एंड इस तो टाइम से नेक्स्ट सेशन को अटेंड करना, ताकि हमने जो अब तक पढ़ा है LCM HCF के बारे में, उससे हम एग्जीक्यूट करना भी सीख सके। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।